हालात बहुत गंभीर है। ये आज अजीब दौर आया है। भारत का जो समाज है वो बहुत बीमार है। उसकी बीमारी जो है वो बहुत गहरी है और उन बीमारियों ने एक तरह से हिंदुस्तान को जकड़ लिया है। मैं मानता हूँ कि आज़ादी के 70 वर्ष में ऐसा दौर, इतनी विकट परिस्थिति, भयावह हालात कभी रहे नहीं। ये हिंदुस्तान की गहराई से जो बीमारी है वो बीमारी धर्म की है, वो बीमारी जात की है, वो बीमारी कास्ट सिस्टम की है। धर्म की बीमारी तो दुनिया भर में है, लेकिन जो जात की बीमारी है, एक तरह से हमारे गांव में कहावत है कि करेला नीम चढ़ गया, यानी वैसे ही धर्म जो है वो, आप जानते हो कि सीरिया है, इराक है, क्या हो रहा है। और यहाँ जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो इंडियन कॉन्टिनेंट में ये कास्ट है, वो कोई किसी तरह से आदमी की मुक्ति नहीं है। जात ऐसी चीज़ है उससे कोई मुक्ति नहीं होती, और जो मुक्ति नहीं होती तो फिर जो विषमता है वो जहाँ खड़ी रहती वहीं खड़ी रहती है। जात जमा हुआ यानी एक तरह से स्टील्ड, जहाँ जो है वो वहीं फिक्स, उससे टच से मच नहीं हो सकता। यदि होगा तो सबसे नीचे का आदमी, मेहनत कश आदमी यदि उठेगा तो ऊपर का आदमी अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। जात बनी है, बनी रहेगी तो हिंदुस्तान में जुल्म और जाति कदम कदम पर जो अन्याय है, जुल्म है, वो बहुत कठिन है उसको। इसलिए हम सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि ये नहीं है कि इतने जल्दी ये चीज़ निकल जाएगी, ये जल्दी इसका रास्ता है, ऐसा नहीं। लेकिन एक रास्ता तो है, इसकी चर्चा तो की जाए, इसकी बहस तो की जाए। अब ये मंडल लगा, मैं बात बताऊँ तो पूरी तरह से विफल हो गया। हम लोग तो कल्पना किए थे कि इससे एक बड़ा समाज, एक बड़ी चीज़ बनेगी। ऐसा एक कमीशन था जिसमें धर्म को पार करके बनाया गया था। इसमें क्रिश्चियन और ईसाई के तो नाम अधिकांश मैंने ही लिखे हैं। सिख तो कल ही हिंदुस्तान से, हिंदू से सिख बना है, लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम में तो कई तरह की बदलाव हो गए, उनकी जात पहचान नहीं आती थी। तो मंडल जी के साथ बैठ कर के हम लोग सारी चीज़ को, कई लोगों को बुला कर खोज करके रखे थे। ये बैकवर्ड क्लासेज है, कोई भी रहा होगा जिस पुरखे ने नाम रखा, मैं उसको मानता हूँ कि वो ठीक आदमी रहा हो। क्लासेज है तो मतलब है ना, क्लास का मतलब तो बंटवारा नहीं होता ना, क्लास का मतलब तो एक ही कोई जमात होती है। एक तरह से हिंदुस्तान के सब धर्मों का ये कमीशन है। कोई धर्म इससे बाहर नहीं निकला, नहीं छूटा। सारे धर्म, सारे रिलीजन इसमें है। SC ST में तो शेड्यूल ट्राइब्स में भी शेड्यूल कास्ट है, लेकिन ये क्लास है। और ये जिस आदमी ने इनको बनाया, जो बाबा साहब ने ये शब्द जो रखा है, वो बड़ा सचेत शब्द है। ये हम सबको बोध कराता है कि हम लोग यदि क्लासेस बन जाएं, मान लो हिंदू ये तय कर ले कि हम बैकवर्ड क्लास के लोग एक जात हो जाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि 2/3 आबादी है हिंदुओं। जितनी तरह की बात हम रोज बयान करते हैं, रोज भाषण करते हैं, हमारे हाथ में तो सामर्थ्य है। बाबा साहब ने संविधान बनाते समय, संविधान बनाने वाले लोगों ने हमको तो बैलेट पेपर दिया है, मताधिकार दिया है, एडल्ट फ्रेंचाइज दी है। हम लगभग माँ बहन बेटी को मिला लोगे तो हम 90-95% हैं, क्योंकि हमारे देश में माँ बहन बेटी को भी शून्य में ही डाला गया है। जो कल्पना है संविधान की, बाबा साहब की, यदि मान लो इसको हम मूर्त रूप दे दें, यानी जात जो बनी हुई है इसका विखंडन कर दें, खंडन कर दें, मान लो नहीं कर सकते तो चर्चा तो करें। याद रखना, दुनिया में कोई चीज़ भी पहले बहस में आती है, पहले सर बनता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पहले
जब उनको पहली बार बुद्ध के तब को ज्ञान हुआ गया में, असली तो सुजाता ने उनको ज्ञान कराया। अब वो किस्सा लोगों को ठीक से नहीं है यार, लेकिन एक महिला थी, बुद्ध कंकाल बन के पड़े हुए थे, बैठे हुए थे, उनके 4-5 साथी चले गए थे। अब उन दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ है वो बड़ी चीज़ है, वो आज तो पता नहीं, किसी को मालूम नहीं। लेकिन बुद्ध को इस हालत में देख करके वो दूध लेकर के एक वृक्ष को यहाँ पूजने का एक रिवाज है, अच्छा रिवाज है। अब उन दोनों के बीच क्या संवाद हुआ वो एक अलग अद्भुत बात है, उस पर कोई ने गहराई से जाकर के बहस नहीं किया। मैं मानता हूँ कि बुद्ध को बोध ही वही हुआ है, उन्हें बैक टू लाइफ, यानी वही दूध या कोई चीज़ उनको डाल करके पटक करके पिलाई गई, उसी से उनको लगा है कि लाइफ वापस आ गया। बैक टू लाइफ ही बुद्ध है। यही इसलिए वो कहते हैं कि निगम है, पैदा हुए निगम के बीच ही सब कुछ है। और जब वो आए सारनाथ तो उन्होंने और क्या किया था, ये जो माथा है 5 आदमी जो छोड़ के भाग गए थे, उनका माथा जो है वो समबोध करा दिया। अब अंग्रेजी में मैं उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। समबोध, एक सा सोचने का, समबोध जब हो जाता है तो फिर सम लक्ष्य बन जाता है। यही बुद्ध का। तो ये जो क्लास है, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी विकट समस्या यही है। ये जो बैकवर्ड क्लासेस है, इस क्लासेस का है, इसके चलते ही कास्ट सिस्टम टिका हुआ है। ये जिस दिन धर्म से, ये जिस दिन अपनी जात से मुक्ति पा लेगा, उस दिन हिंदुस्तान में नहीं दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, सबसे बड़ा क्रांति होगा। ये मुक्ति कैसे पाए? तो सबसे बड़ी बात है कि चर्चा तो करो। चर्चा करोगे तो खुद जिस जात में हो वो जात को यदि साथ भी ले लिया तो दूसरी जात मिलाने का काम करोगे। अब मंडल लगाने के बाद मैं तो हैरान हूँ, कभी कभी मुझे पछतावा होता है कि हर जात ने अपना संगठन बना लिया। अरे गजब बात है, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, संपत्ति है नहीं, सारी चीज़ है नहीं, आप अपनी जरा सी जातियाँ उनके खंड खंड करके आपने जात के अलग अलग संगठन बना लिए। यानी जो संगठित शक्ति थी, वोट की ताकत, दलित की और पिछड़े की, अब आपको मालूम नहीं, यदि ये दोनों की ताकत मिल जाए तो ये 2/3 लोग हैं। माँ बहन बेटी मिल जाए तो ये 90% लोग हो जाते हैं। उनका दिया हुआ जात से चिपक गए तो फिर तो कुछ बात होने वाली नहीं। जात किसने दी है? आपने दी है क्या? ये जात मुझे मिली है या आपको मिली है? वो उनने दे दी है। इनके साथ कैसा सलूक कर रहा है कि ये अकेला हाल देता है जिसमें ना बिजली है, ना ठंड है, ना कुछ है, ना कोई चीज़। अजीब आदमी है। कौन है ये? मुझे लगता है कि ये, मैं सपोरी साहब को तो जानता हूँ, भला आदमी था, लेकिन इनसे मेरी मुलाकात नहीं है। लेकिन मैं इसमें चौथी या 5वीं बार आ रहा हूँ। यही व्यवहार है जात का। जो है कौन सा हाल दिया? हमेशा इसी को देते। और कोई हाल है कि नहीं है? और कोई नहीं है? ये अकेला यही है जिसमें ठंडा अंडा रहता हो, ऐसा है? जो ओबीसी के पैसे से बनाया गया था सर। अच्छा, जो ओबीसी के पैसे से बनाया गया है जी, हमारे पैसे से बना है और हमको ही नहीं मिलता है। ये कारण है आपने, हमारा जो बाप दादा है वो वोट डालना नहीं सीखा, हम लोगों ने सिखाया भी नहीं। मैं आपको बताऊं कि आपकी उम्र में मैं था तो मैं 40 नहीं 50 बरस हो गया इस काम को लड़ते हुए। कई राज पलटा मैंने, लेकिन हमारे लोग इतने ज़्यादा, इतनी तरह की बीमारी से भरे हुए हैं कि उन्होंने पूरी तरह से हिंदुस्तान को फिर बांट दिया। कोई दलित लेके भाग गया, कोई पिछड़ा लेके भाग गया, कोई जात लेके भाग गया। आपसे जो मैं वर्ष को चर्चा कर रहा हूँ कि इसकी उम्र कम हो इस अन्याय की, जुल्म की। ये लड़ाई जो है वो हमारी उम्र में पूरी नहीं हुई, आपकी उम्र में पूरी हो। लड़ाई तो पूरी हुई। ये रिजर्वेशन जो है, ये जो आपका
मंडल कमीशन है, ये तो एक सहारा है। जितना जात छोटी होती है उतना ही बड़ा इंसान बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो उपेक्षित है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुरु किसको कहा? उन्होंने गुरु कहा महात्मा फुले को। पिछड़ी जात के जो नौजवान यहाँ बैठे हैं उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। वो दलित के साथ यदि जब तक अपने दिल के साथ उनको पूरी तबीयत से नहीं ऊंचा उठाएंगे तो हिंदुस्तान का जो है मंडल का, कमीशन का, रिजर्वेशन का कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद है आपको जगाना, इसका मकसद है एहसास कराना कि हम कौन हैं। असली तो यह है कि हिंदुस्तान का संपूर्ण राज मुट्ठी में आना चाहिए, चाहे वो नीचे का चाहे ऊपर का। हम मांग कर रहे हैं 70 बरस आदमी की जिंदगी में आज़ादी तो कोई कम नहीं होते। 70 बरस से हाथ में बैलेट पेपर है। ये कभी ठप्पा लगाता था, अब बटन से चलता है। जात उनने दी, पकड़ हमने ली। जात उनने दी, हमने अपनी हाथ में पैर में बेड़ियाँ डाल दी। हर जात ये कह रही है कि जेल तो मेरी जात का जेल ठीक है, लेकिन इसकी दीवारें जो है जरा सोने की कर दो, चांदी की बना दो, बस यही तो है ना। इसे कौन तोड़ेगा? ये गोष्ठी काहे के लिए करते हो? अरे भाई, जितनी ये इंसानियत की लड़ाई है, जितना इंसान बनोगे उतना ही कोई कमीशन हो, ये तो एक सहारा है। असली तो हिंदुस्तान का जो सब तरह के पाप निकलते हैं इस दिल्ली के राज से, ये सब सारे पाप सारे गुनाह निकलते हैं दिल्ली से। 70 बरस से इस जो राज है दिल्ली का, यहाँ से राज सरकारों से भी नहीं निकलते। ये दिल्ली सरकार है जिससे सब कुछ निकलता है। ये कास्ट सिस्टम इज द सिस्टम। इसे नहीं तोड़ोगे तो बात कैसे बन जाएगी? इसलिए बात ये ना कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई ऐसा आदमी पैदा हो, कबीर एक आदमी पैदा हुआ हिंदुस्तान में जिसकी कोई जात नहीं है। हजारों वर्ष में अभागा देश है, इतना दुष्ट देश है ये, इसमें एक आदमी नहीं है। इतना बांझ देश है ये, इसमें एक आदमी पैदा नहीं हुआ। एक आदमी पैदा हुआ जो इंसान था, वो महात्मा कबीर था। इसकी ना जात थी ना धर्म था। अब बेहूदे लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन जात का था, बेहूदे ढूंढ रहे हैं कि कौन धर्म का था। एक ऐसा बांझ देश है, हजारों बरस में एक इंसान पैदा हुआ, उसका नाम कबीर है। और कबीर से बड़ा कोई आदमी नहीं है धरती में, जान लेना। तो मैंने बहुत दुनिया का साहित्य पढ़ा, दुनिया देखा, लेकिन कबीर से ज़्यादा सच और संपूर्ण सच हो, संपूर्ण तरीके से परफेक्ट समाज के लिए जो जरूरत है उसको, ऐसा विचार, ऐसी बात, ऐसा काम अपने जीवन में करके गया। वो इंसान था इसलिए करके गया, आदमी यहाँ नहीं बन पाया। मैं कितने कोशिश करता हूँ कि लोग मुझे आदमी मान लें, लेकिन कई लोग नहीं मानते। करूँ क्या मैं? मुझे पता चले कोई धरती में कोई उपाय हो कि कई माओं के पेट से मैं निकल सकूँ, तो मैं ये उपाय भी करने को तैयार हूँ। इस जात का क्या करें? इस जात में आग लगाना, इस जात को बार देना, मिटा देना, धरती में मिटा देना, यही देता है। नहीं तो दिल्ली का राज तुमको हार ले आएगा। उत्तर प्रदेश में नहीं जीते वो। उन्होंने धर्म में बंटवारा किया। उन्होंने हिंदू धर्म की जात के खिलाफ नफरत पैदा की। किसी जात का कोई आदमी बन गया, कुछ थोड़ा बहुत मिल गया उसको, उससे सब लोगों को भड़का रहे हैं। वो भड़काएंगे, जात रहेगी, भड़काएंगे। इस जात का ही क्लासेस का मतलब है, बैकवर्ड क्लासेस का मतलब है, क्लासेस का मतलब है कि हम जात में रहते हुए अपनी जात को भी समझाएं, दूसरी जात को शादी व्यवहार ऐसा करें कि वो हमारी जात को मानना, ऐसा काम करें कि कम से कम चर्चा तो करें। इतनी गंदी चीज, इतनी खराब चीज जिसको हमने गले लगा लिया। मंडल के बाद इतने जातियों ने अपने अपने संगठन चला दिया, इतना नाश किया इस देश का, ये देश 100 बरस तक पीछे चला गया। तो बीजेपी
आजकल जो सरकार है वो यही काम कर रही है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, एक उल्लू को पट्टा यहाँ से ले लो, दूसरी जात के उल्लू पट्टे वहाँ से ले लो, तीसरी जात के उल्लू पट्टे, सब उल्लू के पट्टे यहाँ से वहाँ तक उठा दिए, और जात जो है वो उल्लू पट्टों को चाट रही है, मौज कर रही है, ढोल बजा रही है। अरे जात किसने दी है तुमको? किसको गाली देते हो? और उसकी दी हुई जात जो है उसको गले लगाते हो, और गले लगाने से शरद यादव जैसा आदमी पिट गया, अपनी उम्र में सफल हो जाता लेकिन नहीं हो पाया। इस जात ने नाश करके रखा है। हजारों लोग ऐसे काबिल मर गए इस देश में। जात मारती है, जात थोड़ा बहुत देती है लेकिन जात आदमी को मार देती है, राजनीति मार देती है। जात जो है वो भारत को, देश को हजारों साल से बुरी हालत में रखती है। इसलिए जात में कोई वस्तु में तो आपके नहीं है, लेकिन जात में रहते हुए जात को भी समझाओ, उसे विस्तार दो, उसे दूसरी जात जो कि तो तुम्हारे जैसी है उसके साथ मिलाओ। संभव हो तो मैट्रिमोनियल देख लेना, कल से शुरू करना। देखो जिन लोगों ने जात बनाई वो होशियार लोग हैं, उनकी होशियारी को भी कभी कभी देखना चाहिए। मैट्रिमोनियल देखो, उसमें पूरा लिखा रहता है कि जात इज नॉट बैरियर, कास्ट इज नॉट बैरियर। क्या लिखा रहता है? किसके मैट्रिमोनियल होते हैं? अधिकांश अपर कास्ट के लोगों की। कास्ट इज नॉट बैरियर। अब जब जाओगे कोई आदमी दलित जाए, पिछड़ा जाए, पता चल जाए कौन जात का है। यदि मान लो ऊंची जात के में से बनिया है, बामन है, कायस्थ है, ये है वो है, तो दोनों शादी हो जाएगी। मैंने 20-25 शादियों में अभी गया हूँ, वो तो जात तोड़ने लगे, ये जात पकड़ने लगे। क्या करें? वो जात तोड़ने लगे, आप जात पकड़ने लगे। पराजय इसलिए हुई आपकी। ये पराजय एक नहीं, सदियों रहेगी यदि आपने बदलने का काम नहीं किया। और ये कॉलेज कैंपस में आ गए हो तो जितना बन सके उतना नीचे जाकर के अपना जो आदमी उसको जगाओ, उसको उठाओ, उसे कहो। कोई अपना बाप जात पात कर रहा है, माँ बेहतारी जात पात कर रहे हैं, उसको मना करो, दूसरी जात से मिलाओ। मिलाते मिलाते बाबा साहब का राह और रास्ता पकड़ो। उनने बड़े दिल से कहा, पिछड़ी जात का आदमी मेरा गुरु है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि महात्मा फुले मेरा गुरु है। और क्या चाहते हो? इसलिए उनको गले लगाओ। और सारे देश में जो धर्म के नाम पर ये लोग बंटवारा करना चाहते हैं, तो एक काम करो, ये धर्म के नाम पर जो बांट रहे हैं, देखो पंजाब बंगाल में इन्होंने शुरू कर दिया है। बंगाल जो इन सब चीज़ों से अछूता था, उसमें फिर शुरू कर दिया, आग लगा रहे हैं। जरा ऐसा काम करना, दंगा कराना फिर जीत जाना, दंगा कराना फिर जीत जाना। कितना आसान हो गया देश में राज करना। इसलिए जहाँ दंगा हो, जहाँ रहते हो उस इलाके में ऐसा उपाय करो कि दंगा करने वाले आदमी को हमेशा हमेशा के लिए सबक मिल जाए। किसी तरह से भी इंसान के ऊपर जो हाथ उठे, उस हाथ को थामना है। हाथ को थामना। अब बताओ, यहाँ जुनैद, क्या नाम था उसका? जुनैद वो बदायूं के थे। जिंदा आदमी गायब हो गया इस देश में। बाद नजीब बदायूं के थे, वो जिंदा आदमी नजीब। ये ऐसा लोकतंत्र है, ऐसी संस्था है ये। जवाहरलाल नेहरू सबसे सचेत संस्था है। इसमें नजीब जिंदा आदमी गायब हो गया।
ये है देश की हालत। यानी जादू से नहीं, यहाँ ऐसी क्रूरता का नंगा नाच देश भर में चल रहा है। आज से यदि सतर्क हो जाए तो कोई, क्या नाम बताया, नजीब को, और कुछ नहीं हुआ तो नजीब को तो कोई जिंदा गायब तो नहीं कर सकता। वो हाथ पकड़ लोगे। मैं आपको बताऊं कि आप मुझे आज यहाँ सम्मान कर रहे हो। मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता था। पूरे एक ऊषा भार्गव कांड हुआ था। मेरा 10 बरस वहां असर रहा। एक दिन भी दंगा वाले की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कह के रखा था कि दंगा करने वाले लोगों जान लेना कि पहले मुसलमान हिंदू करने के पहले हम लोगों से लड़ना पड़ेगा। तो दंगा जो है, दंगे से ये देश ऐसी बुरी जगह फंस गया है। ये धर्म ने इस देश को यहाँ फंसा दिया है। इसलिए इस सदन में इस मौके पर जो बैठे हुए लोग हैं, आप इंसान बन जाओ। जितना आदमी बनोगे, जितना कबीर बनोगे, उतना ही देश बनेगा। जितना आदमी बनने का काम करोगे, उतना ही अपना जो आंदोलन है उसको आगे कर सकोगे। उसमें सबसे पहले दलित को प्यार करो, सबसे पहले दलित को साथ लो, उसे एहसास कराओ। हाँ, ऊपर वाला यदि कोई जुल्म करे तो उससे डट के मुकाबला करो।